अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद न्यू लेसन। आज मैं आपको लेट वाले सेंटेंसेस पढ़ा रहा हूँ कि लेट हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और लेट वाले सेंटेंसेस जब हमें दिए जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, नरेशन में, तो उनको हम कैसे इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लेट हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। लेट हम सजेशन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हम जब राय दे रहे होते हैं। तो मतलब ये कि हम उसमें इस तरह कह सकते हैं कि लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस वॉच दिस वीडियो, लेट अस गो देयर, लेट अस हैव अ ड्रिंक। मतलब इस तरह के सेंटेंसेस हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि लेट प्लस अस प्लस V1 प्लस उसमें ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। और सजेशन जब हम दे रहे होते हैं तो हम लेट के बाद अस ही इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सजेशन नहीं दे रहे होते, उसमें अगर फ़र्ज़ करें हम उसमें हम आर्डर दे रहे हैं, तो इस आर्डर में भी हम इस्तेमाल करते हैं लेट को। अगर मैं कहता हूँ लेट हिम कम इन, मतलब आपको कोई कह रहा है, कोई बॉस, आप प्रिंसिपल कोई कह रहा है, द प्रिंसिपल सेट टू हिम लेट द बॉय कम इन। मतलब इसमें हम देखें तो यहाँ पे आर्डर दिया है, सिचुएशन को हमने समझना है। लेट को हम आर्डर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम अगर मैं कहूँ कि लेट मी गो प्लीज़, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम इल्तिजा के मीनू में लेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कैसे इनको चेंज करना है, तो सबसे पहले लेट का इस्तेमाल हम सजेशन के तौर पे देख लेते हैं। लेट को हम इस्तेमाल करते हैं लेट जब हम सजेशन दे रहे होते हैं। लेट अस, मतलब यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि लेट, उसके बाद अस हम इस्तेमाल करते हैं जब हम सजेशन दे रहे होते हैं। उसके बाद V1 हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अगर एग्जांपल लिखूँ कि लेट अस प्ले, स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि लेट अस प्ले क्रिकेट। तो अस V1 हमने इस्तेमाल किया। अगर इसको हम देखें रिपोर्टेड स्पीच, मतलब जो नरेशन का जो हिस्से हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, अगर हम दोनों हिस्से लेकर उसको हम चेंज करें तो किस तरह उसको हम चेंज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आई सेड लेट अस प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे हम सजेशन दे रहे हैं। इसको हम जब चेंज करते हैं, सेट को हम सजेस्टेड में तब्दील करते हैं या प्रपोज में तब्दील करते हैं। आई सजेस्टेड, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई सजेस्टेड, आप प्रपोज भी लिख सकते हैं। आई सजेस्टेड, उसके बाद इन्वर्टेड कमाज हटा के हम दैट लगा देते हैं, आई सजेस्टेड दैट। उसके बाद लेट को हम हटा देते हैं, लेट को नहीं लिखते हम जब हम उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज कर रहे होते हैं। इसका जो पहला तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहला तरीकाकार है। तो इसको हम चेंज करते हैं आस को वी में तब्दील करने के बाद हम चेंज करते हैं इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, अगर फर्स्ट पर्सन दिया गया है तो हम वी को वी रहने देते हैं। मतलब अगर हम चेंज भी करें तो वी, फिर वी मतलब वी आ जाएगा। तो फिर हम कहते हैं कि इसको वैसे रहने दें, मतलब वी को तब्दील ना करें। फ़र्ज़ करें अगर हम तब्दील करते हैं तो फिर वी की वी हालत आएगी, वी आएगी। क्योंकि अगर आप फ़र्ज़ करें मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे आई है और आई की जो प्लूरल हालत है वी है, तो फिर वी आ जाएगा वहाँ पे वी। उसके बाद शुड का हम इजाफा कर देते हैं सब्जेक्ट के बाद, वी शुड प्ले क्रिकेट। तो इस तरह हम इसको चेंज करें। दूसरा तरीकाकार ये है कि हम सजेस्टेड इस्तेमाल करते हैं, सेट को तब्दील करके, सेट को हम सजेस्टेड में तब्दील कर देते हैं। उसके बाद हम ये जो लफ्ज़ लिखा है लेट प्लस अस, इसको हम हटा देते हैं। आई सजेस्टेड इन्वर्टेड कमांड भी हटा देते हैं हम। उसके बाद जो वर्ब है उसको ING फॉर्म में तब्दील करते हैं, मतलब प्लेइंग, आई सजेस्टेड प्लेइंग क्रिकेट, फुल स्टॉप हम लगा देते हैं। इसी तरह अगर हम एक और सेंटेंस लें जिसमें हम सजेशन देते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं कि थोड़ा मज़ीद इसको क्लियर करने के लिए। अगर मैं कहता हूँ ही सेड लेट अस, या इसको लेट अस प्ले ए गेम, तो इसको अगर हम चेंज करें, क्योंकि सजेशन दे रहे हैं हम, सेट को हम प्रपोज या सजेस्टेड में तब्दील कर देते हैं। ही सजेस्टेड, इन्वर्टेड का आवाज़ हटा के हम दैट लगा देते हैं, ही सजेस्टेड दैट, लेट हम हटा देते हैं।
आस को हम वी में तब्दील करते हैं। वी में तब्दील करने के बाद हम इसको चेंज करते हैं इसके मुताबिक। अब ये प्लूरल हालत में और ये सिंगुलर हालत में, इसको हम प्लूरल हालत लिखेंगे दे शुड प्ले अगेन वैसे। उसके बाद हम वही सेंटेंस लिख देंगे जो आगे लिखा हुआ है, दे शुड प्ले अगेन फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ सेंटेंस। तो ये है सजेशन जब हम दे रहे होते हैं लेट को इस्तेमाल करते हुए। अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम लेट को इस्तेमाल करते हुए उसमें हम ऑर्डर दें, अगर मैं कहता हूँ ही सेड टू द पियन, he said to pian let him come in। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मतलब इसमें जो तरीक़ाकार है इसको चेंज करने का, जिसमें हम रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस इस्तेमाल किए गए, लेट इस्तेमाल किया, उसमें आर्डर है। यहाँ पे देखें तो आर्डर दिया जा रहा है और वो अपने पियन को कह रहा है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेट को इस्तेमाल करते हुए आर्डर दिया जा रहा है तो उसको हम चेंज करने का तरीक़ाकार ये है कि हम जो इम्पेरेटिव सेंटेंस को जैसे चेंज करने का तरीक़ाकार है वही तरीक़ाकार हम इस्तेमाल करते हैं। ही ऑर्डर्ड पियन। उसके बाद हम ये इन्वर्टर्स का मार्क हटा के टू लगा देते हैं, टू लेट। अब हिम थर्ड पर्सन है, इसको हम वैसे रहने देंगे, थर्ड पर्सन इज़ नॉट चेंज्ड, कम इन। और इसका दूसरा तरीक़ाकार ये है कि इसको हम इस तरीके से चेंज करते हैं, मतलब असर्टिव सेंटेंसेस के जो रूल्स हैं उसको अप्लाई करते हुए उसका इतलाक़ हम करते हुए इसको चेंज कर सकते हैं। इसको इसी को मतलब असर्टिव सेंटेंसेस के मुताबिक चेंज करते हैं ऊपर वाले सेंटेंस को। इसका ये पहला तरीक़ाकार है। दूसरा तरीक़ाकार ये है, असर्टिव सेंटेंसेस के जो रूल्स हैं वही अप्लाई करते हुए हम इसको चेंज कर सकते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस में हम सेड को टोल्ड में तब्दील करते हैं, लेकिन जब उसमें ऑब्जेक्ट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ना दिया तो हम सेड को सेड रहने देते हैं। यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया गया, इसको हम सेड को टोल्ड में तब्दील करेंगे। ही टोल्ड पियन, इन्वर्टेड कमास हटा के हम दैट लगा देते हैं, दैट लेट हिम। वही सेंटेंस हम लिख देंगे, लेट हिम कम इन। इस तरह हम इसको चेंज कर देते हैं। फ़र्ज़ करें अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई है, अगर मैं कहता हूँ he said let me go please। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिक्वेस्ट की जा रही है रिपोर्टर स्पीच में लेट को इस्तेमाल करते हुए, तो इसको हम साइड को रिक्वेस्टेड में तब्दील कर देंगे। ही रिक्वेस्टेड। अगर यहाँ पे प्लीज़ ना होता तो हम इसको ऑर्डर में तब्दील कर सकते थे। रिक्वेस्टेड, इसको हम हटा के टू लगा देंगे, टू लेट। अब ये आई, मतलब इसको आई में पहले तब्दील करेंगे, उसके मुताबिक इसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के, सॉरी इसको हम मतलब चेंज करेंगे मी। यहाँ पे आई की फर्स्ट मफूली हालत इस्तेमाल की गई है, उसकी भी हम मफूली हालत लिखें, लेट हिम गो। फुल स्टॉप हम लगा देंगे। इस तरह हम इनको चेंज करते हैं। मतलब अगर उसमें सजेशन दी गई किस तरह उसको चेंज करना है, उसमें ऑर्डर दिया गया रिपोर्टेड स्पीच में लेट को इस्तेमाल करते हुए, या उसमें रिक्वेस्ट की जा रही है लेट को इस्तेमाल करते हुए रिपोर्टेड स्पीच, तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आप इसको चेंज करें इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे आपने इसको चेंज करना, क्योंकि यहाँ पे मफूली हालत दी गई, जो प्रोनाउंस को तब्दील करने की जो कंडीशन है जो हम अप्लाई करते हैं नरेशन में, वही आपने अप्लाई करना है हस्ब मामूल। वैसे उसका तरीक़ाकार जैसे आपने बहुत सी वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह उनको चेंज करना है, तो आपने इसको मी को, क्योंकि यहाँ पे मफूली हालत है तो इसकी भी हम मफूली हालत लगाएंगे, तो उसके मुताबिक हम चेंज करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे लेट अस होता तो फिर उसको हम चेंज करते हैं उस तरह, जिस तरह मैं आपको पहले बता रहा था कि
उसके हम फाइल हेल्थ बनाते हैं, फिर उसको चेंज करते हैं, तो उसमें तो करते हैं, लेकिन इस तरह इसमें नहीं करते जिसमें हम रिक्वेस्ट या ऑर्डर दे रहे होते हैं। If you have still confusion about the use of let, please put your question, put your queries in the comment section. I will try to reply your question. Thank you so much.